नमस्कार, सभी लोगों का स्वागत है आज की क्लास में। उससे पहले अपने गुरु को याद जी, करते हैं सब। सभी लोग अपने गुरु को याद करेंगे। ओके संजीव जी, आप कैरी ऑन कीजिए, रिकॉर्ड हो रहा है। जी, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। जैसा कि पिछली बार मैंने 5 चैप्टर पढ़ाए थे, उसका लिंक, उसका मैंने डिटेल भी किया था, तो मुझे आशा है कि आप लोगों ने उसको रीड किया होगा और वीडियोस भी देखे होंगे। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे क्वेश्चन साथ साथ पूछते रहेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज मैं शुरू करूंगा। आज सुप्रीत जी नए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि वैसे तो मैं ब्रेन लाइन से शुरू करता, लेकिन आज मैं माउंट के बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन करूंगा, वहां से शुरू करता हूँ। केमिस्ट्री में क्या क्या माउंट्स होते हैं और कितने माउंट होते हैं और किस माउंट से हम क्या देखते हैं, तो सुप्रीत जी भी इसमें ज्वाइन कर लेंगे और उनके लिए भी ये नया नहीं होगा, वो भी थोड़ा सा समझ सकेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन दिख रही है जो मैंने एक पाम की फोटो लगाई है। हाँ जी, सही जी। हाँ जी, दिख रही है। जी जी। तो इसमें मैं शुरू करता हूँ। जैसा कि इसका बेसिक मैंने पहले क्लास में क्लियर किया था, तो उसमें मैंने बताया था कि जैसा पहली जो उंगली होती है, ये जो पहली उंगली है इंडेक्स फिंगर, इसको हम लोग केमिस्ट्री में गुरु की उंगली कहते हैं, जुपिटर फिंगर। और इसके नीचे का जो ये पार्ट होता है, जो हृदय रेखा से इस तरह से हम यहाँ से ये लाइन आगे खींचते, इस तरह से खींचते हैं, तो जो ये शनि, ये वाली जो दूसरी फिंगर है, ये शनि की उंगली होती है। और तीसरी जो फिंगर है, हम लोग केमिस्ट्री में इसको सूर्य की उंगली के नाम से जानते हैं। और जो चौथी जो उंगली होती है, फिंगर होती है, वो सबसे छोटी जो फिंगर है, वो बुध की उंगली इसको मानते हैं। और जो अंगूठा है, जो थंब है, उसको हम लोग केमिस्ट्री में शुक्र का रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं, तो शुक्र के लिए। और इस तरह से, तो मैं ये बता रहा था कि पर्वतों के बारे में मैं आज थोड़ा विस्तृत जानकारी डिटेल में दूंगा कि जो गुरु उंगली और शनि उंगली के जो सेंटर पॉइंट है, वहां से ये हम एक वर्टिकल लाइन, जो ये हम लोगों ने ड्रा करी थी, हॉरिजॉन्टल ड्रा करी थी, उस पर एक वर्टिकली डाउनवर्ड डाउन लाइन खींचेंगे। और जो इसका जो बेस है ये, और जो इसका एंड है, ये जो हमारा माउंट है, ये जुपिटर माउंट कहलाता है। ये पूरा एरिया जो मैं रेड से दिखा रहा हूँ, तो ये गुरु पर्वत होता है। जुपिटर माउंट, इसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं, जैसे कि जो इसमें जो आध्यात्मिक गुण होते हैं, किसी में पूजा, अगर ये उठा हुआ है, इसके 3 चीजें, इसके 3 स्थिति होती है किसी भी पर्वत की। एक होता है निम्न, लो, और एक होता है इवन, और तीसरा होता है हाई। हिंदी में बोलेंगे कि निम्न, सम और उभरा हुआ। तो तीनों स्थितियों में अलग अलग इसके गुण होते हैं। अगर निम्न होगा तो जो गुरु के गुण होंगे उस जातक में कम होंगे, उस व्यक्ति में कम होंगे। जैसे कि अगर किसी का गुरु पर्वत लो है, तो वो व्यक्ति पूजा पाठ में उसका मन कम लगता होगा, और उसकी जो प्रकृति होगी नास्तिक होगी, या ईश्वर को कम मानता होगा, और
दयालु, ये गुरु के जो गुण होते हैं वो विस्तृत में बताऊंगा आज मैं, कि इसमें दयालुता, पूजा पाठ में मन लगना, दूसरों की केयर करना, ये सब चीजें इसमें गुरु के जो गुण होते हैं। तो इस तरह से जो अगर कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति का निम्न पर्वत है, गुरु पर्वत ये निम्न है, तो उसमें ये चीजें नहीं होंगी, इसकी कमी होगी। तो आप किसी का अगर हाथ देख रहे हैं तो ये पर्वत यहाँ पर उठा हुआ है, अगर उभार है, ये उभरा हुआ है, तो आप देख करके बता सकते हैं या जान सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति गुरु के गुणों को कि उसके अंदर प्रधानता है। अगर उठा हुआ है, सम है, तो ना तो ज्यादा प्रधानता है, ना ज्यादा ये गुण है, और ना इसकी कमी है, मतलब ठीक होगा। किसी दूसरे की केयर जितनी उसको मतलब करता होगा, तो बहुत ना बहुत ज्यादा केयरिंग होगा, ना बहुत ज्यादा किसी को ये भी होगा कि सपोर्ट ना करे। और तीसरी जो श्रेणी होती है इसकी पर्वत की, वो लो होती है। अगर लो होगी, निम्न होगी, मतलब यहाँ पे अगर गड्ढा सा आप देख रहे हैं, इस जगह पे थोड़ा गड्ढा सा है, तो वो व्यक्ति निष्ठुर स्वभाव का होगा, किसी दूसरे की मदद नहीं करेगा, और पूजा पाठ में उसका मन नहीं लगेगा, ये सारी चीजें उसके अंदर होंगी। तो 3 स्थितियां हैं। और इसके बाद में इसमें चिन्ह है कोई, तो उस चिन्ह का भी, जैसे अगर क्रॉस चिन्हों का मैं डिटेल में जब चिन्ह लूंगा, साइंस लूंगा, तो उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अभी यहाँ मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, अगर इसमें त्रिभुज है, जैसे कि इसी पर्वत पर आप देख रहे हैं कि उसके इस माउंट पे त्रिभुज बना हुआ है या चतुर्भुज बना हुआ है, तो इस तरह से चतुर्भुज और त्रिभुज अच्छे साइन है, तो जो गुरु का जो गुण है उसको और इनहेंस कर देंगे वो। अगर क्रॉस है, तो क्रॉस भी केवल गुरु पर्वत पर, क्रॉस और कहीं भी किसी भी माउंट में है तो वो निगेटिव होगा, लेकिन केवल अगर जिप्टर माउंट में क्रॉस है, तो वो उसके गुणों को इनहेंस कर देगा, बढ़ा देगा। लेकिन यही क्रॉस किसी भी जगह और कहीं है, केवल क्रॉस के बारे में, तो वो संजीव जी, मेरा क्रॉस है जुपिटर माउंट पे। हाँ, तो वो बहुत अच्छा है। जैसे कि वो उसके इस गुरु के गुणों में वृद्धि कर देगा, जैसे कि उसको कोई गूढ़ विद्या का ज्ञान प्राप्त होगा, या डॉक्टर हो सकते हैं ऐसे लोग, या ज्योतिषाचार्य हो सकते हैं, या किसी मंदिर के मठाधीश हो सकते हैं, या सन्यासी होंगे तो भी अपने अच्छे पद पर होंगे, उच्च पद प्राप्त होगा उनको। तो ये क्रॉस केवल जुपिटर माउंट में होगा तो जुपिटर। ही, हाँ, उसका पॉजिटिव रिजल्ट होगा। और क्रॉस कहीं भी होगा तो उसका गलत रिजल्ट होगा। तो इसके साइन के बारे में मैं आगे चर्चा विस्तृत रूप से करूंगा, तो अभी केवल पर्वतों के बारे में बता रहा हूँ। तो अगर त्रिभुज है, चतुर्भुज है, स्टार है, ये अच्छे साइन है, या शंख है, तो इनमें हम कोई अच्छा साइन देख रहे हैं, तो उससे हम ये गणना करते हैं, ये एनालिसिस करते हैं कि ये इस व्यक्ति के अंदर गुरु के जो गुण हैं, जो जुपिटर माउंट के, जुपिटर का जो क्वालिटी है वो और बढ़ी होगी, तो ऐसा व्यक्ति अच्छा होगा, ये चीजें अकॉर्डिंगली करेगा, और आध्यात्मिक होगा, स्पिरिचुअल होगा। तो ये गुरु, तो इसमें चिन्ह भी देखेंगे और ये पर्वत भी देखेंगे। तो गुरु के बारे में ये चीज हो गई।